हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बजट कि बजट के प्रकार कितने होते हैं। हमने बजट के ऊपर जो है प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई है उसमें जो हमने बजट के बारे में कवर किया है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और बजट के ऊपर जो है और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा बताया। तो आप पहले जो है बजट के बारे में एक बार पढ़ लेना, फिर हम टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर जो है आज हम वीडियोस बना रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट में हम पढ़ेंगे, 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम बजट के। सबसे पहला आता है लाइन आइटम बजट, दूसरा आता है हमारा परफॉर्मेंस बजट, थर्ड आता है हमारा प्रोग्राम बजट, फोर्थ आता है जीरो बेस्ड बजट जिसको हमने ZBB के शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट, बजट से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा बजट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था बजट हमारा क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें होते हैं कि हम बजट के ऊपर जो हमारा बजट के से रिलेटेड हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारा जो रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा, तो बजट में हमारा पूरा जो है बताया होता है। तो हमारा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 112 आर्टिकल में जो है हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बताया है जो बजट से रिलेटेड है। बजट शब्द का यूज हमने डायरेक्टली वहाँ नहीं किया है, उसकी जगह हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया। तो फिर जो हमारा एनुअल एनुअल फाइनेंशियल ईयर बताना है आपने, कब से कब तक होता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट इज अ ट्रेडिशनल बजट system in which expenditure and classified item by such as salaries, rent, office expenses, equipment etc. लाइन आइटम बजट हमारा ट्रेडिशनल बजट भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा बजट जो होता है हम उसको किस आधार पे बनाते हैं कि आइटम वाइज जो हमारा होता है, आइटम को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, अपना बजट बनाते हैं। जैसे सैलरी हो गया, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, इक्विपमेंट एटसेट्रा, इस तरीके से जो हम अपना बजट बनाते हैं। फिर आता है इट फोकस ऑन हाउ मच मनी इज स्पेंड रेदर देन वाई और फॉर बट रिजल्ट। हम क्या देखते हैं, हम किस चीज पे फोकस करते हैं इसमें लाइन आइटम बजट में, कि कितना पैसा खर्च हुआ है, ना कि क्यों और किस परिणाम के लिए खर्च हुआ है। हम देखते हैं कि पैसा हमने बताया कि कितना पैसा स्पेंड किया है हमने, ना कि हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये सिंपल सा इसका मतलब था। इन सिंपल वर्ड हम कहें कि इट इज अ बजट वेयर फंड्स आर एलोकेटेड अंडर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ आइटम। हमने वो कहा कि आइटम के हिसाब से जो हम एलोकेट करते हैं हमारा जो बजट होता है फंड को। अब जो एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा बताया है कि मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसमें सैलरीज का खर्चा आ रहा है आपका 50 लाख, ऑफिस एक्सपेंस आ रहा है 10 लाख, ट्रेवल में 5 लाख जा रहे हैं, इक्विपमेंट 15 लाख जा रहे हैं। तो ये जो हमारा बजट है, ये हम क्या करें, आइटम वाइज जो हम जो है अपना बजट बता रहे हैं कि हमारा बजट इतने इतना जो है पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से बताया है। फिर इसमें क्या है, ईच आइटम इज सेपरेटली शो। हम क्या कर रहे हैं, हर एक आइटम को, हर एक आइटम तो क्या कर रहे हैं, सेपरेटली शो करा रहे हैं कि इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा। तो इसको कहते हैं हम लाइन आइटम बजट। तो ये हमारा लाइन आइटम बजट है जिसमें हम जो हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है, ना कि हम रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। आइटम वाइज क्लासिफिकेशन, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको डिवाइड करें हमें डिफरेंट आइटम्स के ऊपर। जैसे मैंने सैलरी, रेंट्स बताया, ऑफिस के एक्सपेंस जो भी हम खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिस हिसाब से आप अपने आइटम्स को डिवाइड कर रहे हो। फिर आता है हमारा फोकस ऑन फाइनेंशियल कंट्रोल। इसका फीचर है हम किस चीज़ के फोकस करें, फाइनेंशियल कंट्रोल को। ये हेल्प करता है हमारे को कंट्रोल कर, भाई हम अपने पैसे को किस तरीके से जो है खर्च कर रहे हैं उसको उसको कंट्रोल करते हैं। फिर आता है थर्ड, बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपेंडिचर। हम देखते हैं कि पिछले जो हमारा पिछला खर्च हुआ है उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं अपना जो भी हमारा बजट होता है। फिर आता है सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर। ये क्या है, सिंपल है, इजी इजी है हमारे को प्रिपेयर करने को जब हम बजट बनाते हैं लाइन आइटम। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक, बनाना बहुत इजी है। फिर आता है एम्फेसिस ऑन इनपुट नॉट आउटपुट। हमने देखा कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ऑन ओनली हम कोई पैसा कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ना कि हम रिजल्ट पे, आउटकम पे ध्यान दे रहे हैं। तो इट फोकस ऑन मनी स्पेंड नॉट अ रिजल्ट अचीव्ड, कि हमने कितना रिजल्ट अचीव करें। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्या है लाइन आइटम बजट के। इट एंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट क्या मेक श्योर करती है कि भाई मनी को
हम प्रॉपरली स्पेंड किस तरीके से करें, मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट मिस यूज ना हो सके हमारे फंड्स का, हेल्प अवॉइड टू वेस्टेज एंड रॉन्ग यूज ऑफ मनी ना हो सके। फिर आता है मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि हम इंश्योर करें स्पेंडिंग डन इन अ प्लान वे, हम क्या करें प्लानिंग तरीके से मेंटेन करें फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। फिर आता है टू प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड स्पेंडिंग, गिव्स प्रॉपर, ये क्या करता है हमारे को प्रॉपर रिकॉर्ड देता है वेयर मनी स्पेंड, हमने बताया ना कि आइटम के हिसाब से प्रॉपर ये हमारे को क्या करता है रिकॉर्ड बताता है कि हम कितना पैसा किस आइटम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एग्जाम में आप डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का है, तो आप उस हिसाब से 4 4 भी लिख सकते हो, 5 5 में एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए बताया कि ताकि आप वो जो है बाद में लिखते हुए अगर आप जो आपको इजी लग रहे हैं वो आप इनमें से एडवांटेज उठा सकते हैं। फिर पहला एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एनी वन कैन ईजिली रीड एंड अंडरस्टैंड दिस बजट। अब इजीली, अब आइटम के हिसाब से आप बता रहे हो बजट को, तो इजीली है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर आता है हेल्प टू फाइनेंशियल कंट्रोल ऑडिटिंग, जो भी पैसा खर्च हुआ है चेकिंग करने के लिए कि भाई हाँ कौन सा पैसा है उसको ट्रैक करने के लिए जो है हेल्प करता है। फिर आता है फैसिलिटेट कॉपरेशन विद प्रीवियस बजट, हेल्प करता है कंपेयर करंट एंड पास्ट एक्सपेंसेस, जो हमारा करंट का एक्सपेंस जो पास्ट में हमने खर्च किया है उसको उसमें कंपैरिजन करने में जो है फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। फिर आता है सुटेबल फॉर लार्ज गवर्नमेंट्स लाइक इंडिया, ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ हम जो है बजट प्रिपेयर करते हैं, तो सुटेबल है, ये हेल्पफुल है फॉर अ लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। ट्रांसपेरेंसी इन एक्सपेंडिचर आइटम, क्लियर शो वेयर मनी स्पेंड, ये क्या करता है क्लियरली शो कर रहा है कि कहाँ पे कितना पैसा स्पेंड किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि भाई हाँ आप मान लो गवर्नमेंट किसी एक खाली एक मान लो एग्जांपल बता रही हूँ कि किसी एक खाली रूम है उसके बाहर एक बड़ा शीशा लगा है और जनता जो है बाहर शीशे के बाहर है और ट्रांसपेरेंट तरीके, अब क्या है शीशे के इधर आर पार हम देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है जनता उसको देख रही है, ट्रांसपेरेंसी है उस चीज की कि हाँ ये इस तरीके से जो गवर्नमेंट काम करे। तो ट्रांसपेरेंसी जो है इसके एडवांटेज है कि एक्सपेंडिचर आइटम के हिसाब से जो है। फिर आता है डिसएडवांटेज, क्या है एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए, डिसएडवांटेज नो फोकस और परफॉर्मेंस रिजल्ट, हमने देखा कि ये फोकस करता ही नहीं, ये तो स्पेंड ओनली खर्च की हम कितना पैसा कहाँ खर्च करें उस पर फोकस, रिजल्ट पे तो आउटकम के ऊपर तो फोकस नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज है। रिजल्ट बहुत जरूरी है कि भाई हाँ हम जो पैसा खर्च करें उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओनली शो स्पेंडिंग नॉट अचीवमेंट्स, मैंने देखा एनकरेज रिजिडिटी एंड फिक्स स्पेंडिंग हेड्स, डिफिकल्टी टू चेंज बजट ऑन वंस फिक्स्ड, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं इसमें, रिजिडिटी है कि अगर कोई चेंज करना होगा बजट में तो वो डिफिकल्ट है, रिजिड है बजट। प्रोमोट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग एंड लूज अप्रोच, डिपार्टमेंट में स्पेंडिंग अननेसेसरी टू यूज बजट फुली, बजट भाई अननेसेसरी भी यूज हो सकता है इसको, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स है वो क्या करते हैं बेवजह खर्च कर सकते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इग्नोर एफिशिएंसी एंड आउटकम, यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है एफिशिएंसी इफेक्टिवली मनी मनी जो भी पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी के ऊपर फोकस ही नहीं, आउटकम्स के ऊपर भाई यहाँ ये तो खर्च करने पे ही फोकस करता है। नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न गवर्नमेंट नीड, मॉडर्न गवर्नमेंट में हमें ज़रूरत है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग ना कि लाइन आइटम बजट की, तो सुटेबल नहीं है ये। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है परफॉर्मेंस बजट, लाइन आइटम हमने पढ़ लिया, लाइन आइटम बजट क्या होता है। फिर आता है परफॉर्मेंस बजट के ऊपर, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल बजट और एक्टिविटी बजट, जो हमारा परफॉर्मेंस बजट को उसको हम फंक्शनल बजट भी कहते हैं और एक्टिविटी बजट, दोनों इसके ही नाम है, तो आपने ध्यान रखना है, कई बार आपको परफॉर्मेंस की जगह फंक्शनल बजट भी आ सकता है, एक्टिविटी बजट भी आ सकता है कोई भी, तो आपने ध्यान रखना है। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है, फंक्शंस एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, इट लिंक्स मनी स्पेंड विद एक्चुअल वर्क डन फॉर रिजल्ट अचीव, अब ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, रिजल्ट अचीव्ड पे, मनी स्पेंड के ऊपर, मनी स्पेंड तो करना ही करना है पर उसके साथ जो है एक्चुअल वर्क डन जो हमारा काम पूरा हो रहा है और रिजल्ट जो हम अचीव कर रहे हैं उस पर फोकस करता है। ओरिजिन अगर हम हिस्ट्री पढ़े इसकी, जो टर्म है परफॉर्मेंस, जो टर्म है परफॉर्मेंस बजट उसको कॉइन किस किया है,
हूवर कमीशन ने कब, 1949 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था जो परफॉर्मेंस बजट है वो टर्म किसने कौन किया है, तो ऑप्शन में आएगा आपको, और कमीशन भी आएंगे, हूवर कमीशन आएगा, तो आपने ध्यान रखना है। 1949 में हूवर कमीशन ने जो है टर्म है परफॉर्मेंस बजट को, उसको कॉइन किया है। दिस कमीशन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इंट्रोड्यूस्ड इन 1950 में किसने, ट्रूमैन ने, हैरी एस ट्रूमैन ने 1950 में जो है परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस किया। ही इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम इन यूएसए गवर्नमेंट। अभी ट्रूमैन कौन थे, प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट को। आपने ध्यान रखना है जो टर्म कॉइन किया वो हूवर कमीशन ने किया है, पर जो इम्प्लीमेंट किसने किया है, ट्रूमैन ने 1950 में। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट रेकमेंडेड बाय एस्टीमेट कमेटी 1956 में रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने कहा कि सजेशन दिया कि नीड है हमें परफॉर्मेंस बजट की इन इंडिया में। पर इंट्रोड्यूस और रिकमेंडेशन किसने दी, फर्स्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 में, उन्होंने रेकमेंड किया, दिस कमीशन हेल्प टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन पे, फर्स्ट एआरसी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 1966 में, उन्होंने परफॉर्मेंस बजट को रेकमेंड किया। फिर आता है कोर आइडियाज क्या है, लिंक एक्सपेंशन विद परफॉर्मेंस, मनी शुड बी स्पेंड बेस्ड ऑन रिजल्ट अचीव्ड। हमने जो है पैसा खर्च करना है वो रिजल्ट के हिसाब से करना है, रिजल्ट जो हम अचीव कर रहे हैं उस हिसाब से। अब ये कि आउटपुट्स ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। इट मेजर्स व्हाट इज अचीव्ड नॉट जस्ट कि व्हाट इज स्पेंड। अब ये किस पे फोकस कर रहा है, अचीव, हमने कितना अचीव किया है, ना कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। तो ये परफॉर्मेंस बजट है। जैसे मान लो अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताऊं, तो अब मान लो गवर्नमेंट का जो है बजट है 50 करोड़, ठीक है। अब ये 50 करोड़ बजट में परफॉर्मेंस बजट के अगर उस हिसाब से बताया कि भाई अब क्या करते हैं, अन्य जो हमारे इंक्रीज करना हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, हमने क्या करना, 20,000 पीपल को क्या किया हमने यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी दी, प्रोवाइड की एम्प्लॉयमेंट। 200 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन की बात की, हमने क्या करना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है। 500 हाउसेज अंडर हाउसिंग मतलब स्कीम बनाई हमने। अब क्या है, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, नंबर ऑफ हाउस बिल्ट हुए। अब इससे क्या होगी, रिड्यूस थी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमारा अचीव हमने किया, रिजल्ट आया कि हमने जो भी बजट बनाया था उसको किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस किया, उस मनी को स्पेंड किया, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, और जो हमारा आउटकम रिजल्ट हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको कम किया। तो ये परफॉर्मेंस बजट थी। फिर आता है फीचर्स क्या है परफॉर्मेंस बजट के, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, बजट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू गोल्स और टारगेट, जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं, जो हमारा गोल है उस हिसाब से जो हम कर रहे हैं बजट को बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हुआ। फिर आता है आउटकम ओरिएंटेड कि भाई रिजल्ट अचीव्ड नॉट जस्ट स्पेंडिंग, हम केवल खर्च नहीं बल्कि रिजल्ट पे भी ध्यान देंगे, मतलब तो आउटकम आउटपुट ओरिएंटेड है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल होंगे डिपार्टमेंट जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो, लिंक्ड बजट विद द रिजल्ट। अब जो भी हमारा बजट होगा किससे किस पे बेस्ड होगा, जो भी हमारा आउटकम होगा रिजल्ट से लिंक्ड होगा। जो अब हम बात करते हैं एडवांटेज के, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम एफिशिएंट यूज है रिसोर्स का, ये इंश्योर करता है मनी इज यूज्ड प्रॉपर्ली एंड बेटर रिजल्ट। फिर आता है हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेक इट इजी टू मेजर सक्सेस और फेलियर, इंप्रूव करता है अकाउंटेबिलिटी के, जो भी हमारे ऑफिशियल्स होता है मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो भी हमारा रिजल्ट आउटकम के ऊपर। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, ये डिसएडवांटेज है इसका। फिर आता है रिक्वायर प्रॉपर मॉनिटर एंड डेटा, मतलब एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस चेकिंग, आप जो भी मनी स्पेंड करें तो उसमें कॉन्टिन्यूस चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये थोड़ा ये डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस बजट का। तो ये हमने परफॉर्मेंस बजट पर लिया। थर्ड आता है हमारा प्रोग्राम बजट, प्रोग्राम बजट आता है थर्ड बजट टाइप। ओरिजिन और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन 19
1965 में लिंडन बी जॉनसन ने 1965 में जो परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन यूएसए फॉर अ बेटर प्लानिंग और बजटिंग के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर आता है रिलेटेड किससे है ये, PBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म है ये PBS की। इसमें क्या, इट कनेक्टेड प्लानिंग प्रोग्राम एंड बजटिंग टुगेदर। ये क्या करता है, ये योजना कार्यक्रम और बजट को आपस में जोड़ता है। और बजट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और बजट और प्रोजेक्ट और जो फंक्शन है उससे क्या करते हैं, क्लासिफाइड है। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, नो आइटम बजट बेस्ड, और ये आइटम वाइज नहीं होता बल्कि प्रोग्राम वाइज क्लासिफाइड होता है। इट फोकस ऑन व्हाट प्रोग्राम द मनी इज यूज फॉर। अभी एक गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव और जो भी फंक्शन है उस पर लॉन्ग टर्म एम द गवर्नमेंट की दीर्घकालिक लक्ष्य हो, स्पेसिफिक टारगेट और अचीविंग गोल के ऊपर फोकस करता है। एक्टिविटी परफॉर्मेंस अचीविंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है। कि प्लानिंग बेस्ड बजटिंग की बात की गई, बजट लिंक विद द प्लानिंग गोल अचीवमेंट बेटर रिसोर्सेज यूज हो सके। इट एंश्योर करता है कि मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू प्लान प्रोग्राम। ये हमने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, प्रोग्राम जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, उस पे बेस्ड जो भी हमारा खर्च होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने मनी को स्पेंड करेंगे। तो प्रोग्राम बजट की बात की उन्होंने। तो ये था हमारा थर्ड टाइप, प्रोग्राम बजट। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। बजट क्लासिफाइड बाय प्रोग्राम एंड फंक्शन, जो भी हमारे एक्सपेंसेस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम नॉट आइटम, कि हम आइटम नहीं, प्रोग्राम के बेस पे जो है बजट बना रहे। फोकस ऑन गोल और ऑब्जेक्टिव, ये किस पे चीज पे फोकस करता है, अचीव स्पेसिफिक गोल, जो हमने गोल बनाया है। प्लानिंग बेस्ड अप्रोच है ये, लिंक विद प्रॉपर प्लानिंग है। एंश्योर बेटर रिसोर्सेज यूज, ताकि हम एफिशिएंट तरीके से जो अपना रिसोर्सेज का यूज, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, यूजफुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजन। तो ये फीचर्स थे प्रोग्राम बजट। फिर आता है एडवांटेज क्या है, क्लियर प्रोग्राम गोल ओरिएंटेड, क्लियर पर्पज है। ईच प्रोग्राम हैज अ क्लियर गोल, बेटर यूज फॉर रिसोर्सेज पे, यहाँ बेटर तरीके से हम क्या करें, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो सके, इम्प्रूव करें एफिशिएंसी को, इम्प्रूव प्लानिंग, हेल्प करता है ये सिस्टमेटिक और बेटर तरीके से हम प्लानिंग करें। हेल्प करता है चीफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, जो भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव उसका अलाइनमेंट हो सके। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिले। डाटा डिपेंडेंट, नीड प्रॉपर डाटा, रिक्वायर्ड एक्यूरेट और डिटेल डाटा। अब ये भी डिसएडवांटेज है, डाटा एक्यूरेट डाटा होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं डिफिकल्टी टू इम्प्लीमेंट, नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना। तो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट जो है ये इसका डिसएडवांटेज। फिर रिक्वायर स्किल स्टाफ, जो हमारे जो भी अब प्रोग्राम बजट में क्या हो गया कि हमें नीड है, क्या है, स्किल्ड जो भी स्टाफ है जो इस तरीके से जो है बजट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स चाहिए हमारे को, नीड टू मैनेज दिस सिस्टम। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ, जीरो बेस्ड बजट, ZBB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन और ओरिजिन पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस किसने किया, पीटर ए फेरी ने 1969 में। ही इंट्रोड्यूस जीरो बेस्ड बजट इन अ प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया पीटर ए फेरी ने 1969 में प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो पॉपुलराइज कब हुआ ये, बाय जिमी कार्टर ने 1978 में। मेड इट वाइडली यूज्ड इन अ गवर्नमेंट, यूएस में जो है सबसे पहले जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे वहाँ की, 1978 में जीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। तो ये ध्यान में रखना है, पीटर ए फेरी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1960 पर प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इन यूएसए में सबसे पहले जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे 1978 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जीरो बेस्ड बजट। फिर आता है एवरी एक्टिविटी मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम जीरो बेस्ड ईच ईयर, नो प्रीवियस बजट एज्यूम। अब यहाँ पे देखो नाम से लिखा है जीरो बेस्ड बजटिंग, हमने क्या करना है कि जीरो से हमने बजट को स्टार्ट करना है, ना कि प्रीवियस ईयर में कितना खर्च किया है हमने उसको ध्यान में नहीं रखना है। बजट स्टार्ट हमने हम हर बार जो बजट को शून्य से स्टार्ट करेंगे, इस पे फोकस करता है। अब एफिशिएंसी कहता है इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन बेस्ट वे, ताकि हम जो है रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से जो है यूज कर सके। फिर आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपेयर कॉस्ट विद बेनिफिट बिफोर स्पेंडिंग। खर्च करने से पहले हम देखेंगे हमारे कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन करेंगे, किस तरीके से जो हम इसको अचीव कर रहे हैं।
उसका बेनिफिट ले रहे हैं। फिर आता है जीरो बेस बजट, स्टार्ट फ्रॉम जीरो नॉट फ्रॉम अ लास्ट ईयर, कि हमने लास्ट ईयर क्या कितना खर्च किया था उस पर नहीं, बल्कि हम बजट को स्टार्ट करेंगे जीरो से। फिर आता है जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसिव, खर्च का औचित्य, एवरी एक्सपेंस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एंड और अप्रूव्ड, हर खर्च को समझना और स्वीकृत कृत करना जरूरी है। फिर आता है डिसीजन पैकेज, डिफरेंट प्लान ऑप्शंस आर प्रिपेयर्ड इन एवल्यूटेड। अब मान लो अगर हम जीरो से बजट बना रहे हैं, हम पीछे का नहीं देख रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, जीरो बेस से बजटिंग जब हम यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट जो बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हमने कितना जो हमने लगाया था उस हिसाब से जो हमने उसका बेनिफिट लिया है उसका कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। फिर हम इसके एडवांटेज पढ़ते हैं, एलिमिनेट बेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब जीरो बेस्ड बजट हम जब बना रहे हैं तो एलिमिनेट कर रहा है बेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, प्रिवेंट एक्सपेंडेड और नेसेसरी एक्टिविटी। मान लो अब प्रीवियस में हमने ऐसी जगह अपना खर्च किया है जो ज़रूरी नहीं था, पर अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने जीरो से दोबारा से बनाया तो एलिमिनेट कर रहे हैं बेस्टफुल एक्सपेंडिचर। फिर आता है इम्प्रूव प्लानिंग एफिशिएंसी, हेल्प यूज रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली एंड प्लान बेटर। इम्प्रूव कर रहे हैं हम प्लानिंग को एंड एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। हेल्प करता है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फंडिंग आर एलोकेटिव बिट देयर आर मोस्ट नीडेड, कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम क्या करेंगे, वहाँ पे बजट बढ़ा सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है, अब मान लो हम मतलब हर एक स्टूडेंट का, मान लो आपसे रिगार्डिंग देखते हैं कि आपका बजट क्या है, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो कि आपने क्या करना है, अपना बजट बनाना है। आप क्या कर रहे हो, हर साल जो है अपना बजट अलग से बना रहे हो, क्योंकि आपका खर्च अलग तरीके से हो सकता है। मान लो आप कहीं बाहर स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे आपका जो खर्च होगा तो अलग होगा। तो जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ को, या मैंने इस चीज़ में, यहाँ पे मेरा खर्च हो रहा है, इस चीज़ में पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है, बाहर खाने में इतना खर्च हो रहा है, तो इस तरीके से जो हम देखेंगे। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, जीरो वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। फिर आता है डाटा हैवी प्रोसेस, नीड्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डाटा फॉर एवरी एक्टिविटी, कि नीड डिटेल एंड एक्यूरेट डाटा चाहिए हमारे को एक्टिविटी का। फिर आता है रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंड डिटेल्ड रिव्यू, ईच एक्सपेंस मस्ट बी केयरफुल एनालाइज्ड। फिर हम इंडिया की बात करें, हम जीरो बेस्ड के 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जीरो बेस्ड बजट। ध्यान में रखना है, जीरो बेस्ड बजट अप्लाई इन इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन। तो आपने ध्यान रखना है कि जीरो बेस्ड बजट जो है 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले यूज़ किया था। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बजट्स, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बजट्स कौन कौन होते हैं। लाइन आइटम बजट के बारे में पढ़ा हमने, प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट के ऊपर पढ़ा, जीरो बेस्ड बजट। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये आप, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताती हूँ ताकि आप अगर सब्जेक्टिव तरीके से आप अगर एग्जाम अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आप लिख सको, और ऑब्जेक्टिव अगर आप डिटेल में पढ़ते हो, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कॉन्सेप्ट को, तो आपके लिए ईजी होता है कि आप जो भी PYQ होते हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ताकि वहाँ पे आप इजी से अटेंड कर सको। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के चीज़ें नहीं होती है, अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इजीली हम जो है उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो PYQ में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हमारा आज का टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे वो बजट के ऊपर ही होगी, कि किस तरीके से हम बजट को जो है क्या करते हैं, पार्लियामेंट में किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या होता है पास होने का, फिर एनेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर कैसे किया जाता है बजट, एनेक्ट पास कैसे होता है बजट को, फिर पूरी एग्जीक्यूट किस तरीके से। तो ये पूरी डिटेल में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।